Hi everyone, today we will start chapter 14 statics. स्टैटिक्स में क्या करना है बेसिक, उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। 14.4 जिसमें केवल तीन चीज़ें हमें निकालनी होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। मीन के दो फार्मूले, मीडियन के दो फार्मूले, मोड का हमारे सिलेबस में एक ही फार्मूला है, वो देखते हैं 9th क्लास के लिए। सबसे पहले मीन क्या होता है, जो मैंने बताया था, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हैं, जितने भी डाटा हैं, सभी का सम अप करो और टोटल ऑब्जर्वेशन को काउंट कर लो, उससे डिवाइड करना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो। जैसे कि 4 ऑब्जर्वेशन है, ABCD, सबको सम करो और कितनी ऑब्जर्वेशन है 4, तो 4 से 4 से डिवाइड करना है। डन। All basic is completed in the class. What now I am repeating it. After that I will start the MCQ of this chapter. Okay. Next we will discuss about the mode. What is the mode? Mode is the maximum frequency data. Maximum frequency data. जिस डाटा का, जिस ऑब्जर्वेशन का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, मोड। आगे क्वेश्चन से और अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी याद रखने के लिए, कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन या डाटा जो हमारा दिया हुआ है उसको चेक करें कि वो ऑड है या इवन है। ऑड है या इवन है। इवन ऑड तो अच्छे से जानते हैं। ओके ग्रेट। ऑड के केस में तो बहुत ही आसान है। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जितनी भी हैं उनको डिनोट करेंगे हम n से। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 में से कोई भी नंबर है ऑब्जर्वेशन का, तो ऑब्जर्वेशन हुई ऑड। और ऑड ऑब्जर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन के लिए, वो होता है n+1/2। n+1/2 यानी कि n ऑब्जर्वेशन है। अगर मान लो 9 ऑब्जर्वेशन है, 9+1/2 10/2, यानी कि 5th टर्म जो होगी, जो भी 5th टर्म होगी, तो जो 5वीं टर्म होगी, 5th टर्म होगी, वो हमारी होगी क्या, मीडियन। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता है, कितने बच्चे याद कर रहे हैं कि एक चीज़ इससे पहले हमें करनी होती है क्या, अपनी ऑब्जर्वेशन या अपने डाटा को अरेंज करना होगा। किस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर लें, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन किस में हो, इवन नंबर में हो। मान लो हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है, लेट अस एज्यूम n इज 12। तो फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2। ओके, n की वैल्यू 2 है, पुट करो भाई मीडियन में, यहाँ पर इसी फॉर्मूले में, इस वाले में 12/2 प्लस 12/2 + 1, ये अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। ये कैंसिल हुआ 6 टर्म, ये कैंसिल 6 + 1 7/2 चल ही रहा है। 6th टर्म प्लस 7th टर्म क्या आया, 6th टर्म प्लस 7th टर्म अपॉन 2। 6th टर्म और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद 6th और 7th टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। डन। ओके। 3 फॉर्मूले और एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डाटा इज मोड, और एक फॉर्मूला मीन का पढ़ लिया, 2 मीडियन के पढ़ लिए, 4 चीज़ें हो गई। 5वीं 5th वन, मीन निकालने का एक और तरीका होता है। मीन निकालने का एक और तरीका होता है, कौन सा होता है, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं और वो किसी डाटा फॉर्म में दी हुई हैं, वहाँ पर उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं। ऐसा एक क्वेश्चन NCERT बुक में कराया है क्लास में, और यहाँ भी करा देंगे। उस केस में क्या होता है, उस केस में मीन का फॉर्मूला होता है
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द डाटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डाटा। कैसे? एक तरफ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक तरफ डाटा वैल्यू दी हुई है, यानी कि मीन वैल्यू होती है। तो आप क्या करते हैं, FI निकालते हैं, याद होगा। यहाँ पर इसे FI से जॉइंट करते हैं XI से। यहाँ पर मान लो 2 है, यहाँ 4 है, तो दोनों कर दो मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर वैल्यू मान लो 1 है और यहाँ वैल्यू मान लो 6 है, 6 बन जा 6। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं और सभी को फिर इनको सम कर दो। 8 6 मान लो यहाँ पे 2 आया है, यहाँ 1 आया है, तो ये सम अप करके आया 17। कितना आया? 17। हमने यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन मानी है, तो अपॉन में 4। FI का सम कितना आया? 17। ओके। और फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होंगी यहाँ पर FI, इन सब को सम करो। 4 6 मान लो यहाँ पर 2 आया है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये इनका सम करो। 4 6 10 2 12 + 1 13। तो इस केस में जो मीन होगा वो 17/13 होगा माय डियर फ्रेंड, 17/13। FI अपॉन समीशन ऑफ FI। क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, रिकॉल करें, नोट्स चेक करें। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। किसी भी डाटा को एनालाइज करना, रीड करना, उसे प्रेजेंट करना स्टैटिक्स होता है। डेफिनेशन लिखवाई हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी भी डाटा को प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, रीड करना, इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना, उसे उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द स्टैटिक्स। नेक्स्ट है डाटा कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। क्लास में बताया था अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी खुद से निकालते हो तो उसे बोलते हैं प्राइमरी। और अगर किसी की पहले से ही खोज हुई है, ठीक है, या फिर जैसे कि अगर मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 5 करो और प्रोबेबिलिटी आपने कभी पढ़ी नहीं है, या 6 करो, ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, खुद से ढूंढते हो, ठीक है, तो वो होगा आपके लिए प्राइमरी। लेकिन अगर आप कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल जाता है डायरेक्ट इसका, उसकी हेल्प लेते हैं, या मेरी इस यूट्यूब वीडियो से अगर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन डायरेक्ट देखते हैं, तो वो केस हो जाएगा आपके लिए सेकेंडरी। डन। तो डाटा कलेक्टेड बाय ऑब्जर्वर हिमसेल्फ, अगर आप खुद से किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए होगा प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन डाटा डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है और उसका डिफरेंस क्या होता है, एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू की डिफरेंस जो होगा उसे बोलते हैं रेंज, अच्छे से पता है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, वह ऑब्जर्वेशन, वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, मीन, मोड, मीडियन। आंसर है मोड, बताया था अभी, नोट्स में भी लिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉलोइंग मार्क्स, इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, मैथ्स के एग्जाम में 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो आपको गिवन है। वो कह रहा है रेंज बताओ, और रेंज का फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे अपर लिमिट, सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है ढूंढो, 78 है कि नहीं है, ये सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 78 नहीं है, चेक करो ढंग से, 95 है, ये रही 95, मैक्सिमम वैल्यू 95, मिनिमम वैल्यू 25, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा रेंज 70। ओके जी, 5 हो गया। 6 टेबल दी हुई है और टेबल में लाइफ टाइम ऑफ 14 नियॉन लैम्प दिए हुए हैं, NCERT बुक का क्वेश्चन है। इन द अबव टेबल, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 6 का, इन द अबव टेबल हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स, कितने लाइफ लैम्प्स के पास जो लाइफ टाइम है, स्पैन है, यानी कि लाइफ टाइम यानी कि कितने दिन तक या कितने घंटे तक वो लैम्प, वो बल्ब चल सकता है। जैसे वारंटी देते हैं ना बल्ब पे, भाई 2 साल की है, 3 साल की है, सेम
बात है। तो वो कह रहा 700 आवर से ज़्यादा। तो पहले जानकारी के लिए जो बच्चे अनजान हैं उनके लिए बता दूं, दिस द फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको बोलते हैं इंटरवल। ओके जी। अब मैं पहले इंटरवल में बात करूं 300 और 400 की। 300 इज़ द लोअर लिमिट, 400 इज़ द अपर लिमिट। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। और रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन की माइनस मिनिमम वैल्यू ऑब्जर्वेशन की। क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो होता है क्लास साइज। इंटरवल 1 में, इंटरवल 2, इंटरवल 3, सभी इंटरवल में क्लास साइज सेम आ रहा 100 का। डन। लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, क्लास साइज हो गया। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है सभी। अब इसमें पूछ रहा है कि 700 से ज़्यादा बताओ। वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। हर इंटरवल में, सभी इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो काउंट होती है, अपर लिमिट काउंट नहीं करते। जैसे कि 300 से 400 है, इसमें 300 को तो लेंगे लेकिन 400 तक नहीं जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 399 तक, 399 तक। नेक्स्ट है, बच्चा कहेगा 400 कहाँ काउंट करेंगे? मैंने कहा अगले इंटरवल में। अगले में क्या है? 400 से 500, तो 400 यहाँ काउंट होगा अगले इंटरवल में, क्योंकि 400 की लोअर, जो लोअर लिमिट में आ रहा है सेकंड इंटरवल में आ रहा है, और फर्स्ट इंटरवल में अपर लिमिट में आ रहा है। अपर लिमिट को हम किसी भी इंटरवल में काउंट नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, बेसिक समझो ना। हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? कितने लैम्प्स के पास लाइफ टाइम यानी कितने घंटे चल सकता है वो लैम्प? 700 घंटे से ज़्यादा। 700 से ज़्यादा, बस 600 से 700, तो इसमें तो 700 को काउंट करना ही नहीं है। बताया ना, अपर लिमिट और नहीं लेते तो लोअर लिमिट को लेते हैं, और लोअर लिमिट में 700 कहाँ आ रहा है? 700 से 800, इसे लेंगे। 700 से जितना भी ज़्यादा वो सब लेंगे। 900 से 1000 भी लेंगे, इन तीनों को लेंगे, तीनों का सम करेंगे, आंसर आएगा 184। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सेम टेबल में हाउ मैनी लैम्प्स हैव ए लाइफ टाइम लेस देन 500 आवर्स? इसमें से कितने लैम्प के पास 500 आवर से, 500 आवर से लाइफ टाइम कम है? किसके पास 500 से कम है? कम है 500 से। कह ये नहीं कहना कि 500 भी लेना है, 500 घंटे नहीं चलना चाहिए, 500 से कम चलना चाहिए, तो 500 नहीं आना चाहिए। तो 500 नहीं आना चाहिए तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट? अपर लिमिट भैया। हम कौन सी लिमिट को नहीं लेते? अपर को। वो कह रहा 500 से कम हो, तो कौन सा है 500 से कम? 300 से 400 तो कम ही है, अंधा बता देगा ये बात तो। और सेकंड है 400 से 500, दोनों को सम करें, आंसर आएगा 70। डन। अब आती है बात मीन, मोड और मीडियन की। सबसे आसान काम कर लेते हैं मोड का। क्वेश्चन नंबर 17, 18, ठीक है जी। 18 देखो, सबसे पहले 5 दिया है। 5 कितने टाइम है? 1 टाइम, काटते रहो उनको साथ साथ। 7 कितने टाइम दिया हुआ है? 7 1 टाइम। नेक्स्ट है 19, 19 कितने टाइम है? 1, ओनली 1 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है 12, 12 कितने टाइम है? 1 2 3 4, 12 है 4 टाइम। नेक्स्ट है 9, 9 कितने टाइम है? 1 2, 9 है 2 टाइम। 17 1 2, 17 2 टाइम है। 13 भी 2 टाइम है, दिखाई दे रहा होगा, अंधे तो नहीं है। 15 भी 2 टाइम है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आई? 12 की। और कितनी आई है? 4। जिससे की आई है, जिससे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है वो आंसर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 को आंसर लिखाएंगे। ऑप्शन में 4 देता हूँ मैं ज़्यादातर, 4 देता अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाता तो, और तुम 4 पे टिक करके आते बेटा, आंसर होगा 12। अभी समझे कुछ नहीं समझे? आंसर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 17 सेम है, कर लेना। और अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं मीन। इसमें क्या करेंगे, आपका NCERT का 14.4 में एक्स वाला क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में आया था, याद है मिड टर्म एग्ज़ाम में।
x प्लस 2 का समेशन इक्वल्स टू 63 था, आंसर 62 आया था। सेम क्वेश्चन है। मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन 9, 13, 18, 15, P17 इज 15। देन वहाँ पर मैं आपको मीडियन दिया था, यहाँ पे मीन वैल्यू दी है, ओके। और आपको वैल्यू ऑफ P निकालनी है जहाँ पर आपको मीन दिया है। करते हैं भाई, पूरा करते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो, ये है 9 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 15 प्लस P। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 है, तो अपॉन में 5। इक्वल में क्या आएगा? मीन आएगा। कितना है? 15। इक्वल में मीन लिख दो 15। सॉल्व करो। 15 5 जा 75, और इन सबको समअप करो। 9 13 18 15 को, सभी को समअप करने के बाद आंसर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे माइनस करना, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो P की वैल्यू होगी। समअप करो जल्दी से। कर लिया? 55 आ रहा क्या? 8 5 13 13 13 3 3 6 15 प्लस 3 करो 18 18 18 36 प्लस 10 46 46 प्लस 9 55, और इसको माइनस करो तो ये तो आंसर 20 आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन कराता है कि चेक करो एक बार दोबारा से कैलकुलेशन। नहीं, बिल्कुल सही है। हमने एक ऑब्जर्वेशन भूल गए हैं, 17। देखो यहाँ पे 17 है, हम यहाँ पे 17 को ऐड करना और भूल गए। 17 को ऐड करना और यहाँ पर पुट करना और उसको माइनस करना, यहाँ पर आंसर आ जाएगा P का। नहीं आता है तो लाइव क्लास में पूछ लेना। बोर्ड ने सीख लिया। मीन का फॉर्मूला FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI से सीख लिया। NCERT का क्वेश्चन था, और यहाँ पर एक मीन की वैल्यू निकालनी। ये मीन का अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। जैसे इस बार मीडियन क्वेश्चन आया था ना, सेम है। फॉर्मूला पुट करके निकालना था। अब क्या सीखते हैं? मीन निकालना दूसरे वाले तरीके से, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा मीन ऑफ 10 7 13 20 एंड 15। क्या करेंगे? सब को सम करेंगे, और कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 अपॉन 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द रिजल्ट ऑफ बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर डेफिनेशन दे दी और पूछ रहा किसकी डेफिनेशन है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन टोटल ऑब्जर्वेशन किसकी होती है? मीन की होती है भाई। मोड की क्या होती है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाता है इसका मोड। और मीडियन क्या होता है? लिखवाया था ना, अगर इवन हो तो और ऑड हो तो पूरा लिखवाया डिटेल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मीन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ बच्चों को तकलीफ होगी, देख लो यहाँ पे, दर्द में मत रहो। मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो पहले 5 नेचुरल नंबर पता होते हैं? पता नहीं पता? 1 2 3 4 5 जीरो से शुरुआत नहीं करते। जीरो से शुरुआत कर दी तो क्या हो जाएंगे वो? बेटा होल नंबर हो जाएंगे। हाँ, मुस्कुरा मत। अपन टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। काउंट कर लो, देख 1 2 3 4 5। सम अप कर, कितना आएगा? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 15 बाई 5, आंसर आया 3। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मीन निकालना है, और 13 जैसे अभी 11 किया, पहले 5 का 13 पूछ रहा है इसका फर्स्ट 5 इवन नंबर का। चलो करा देता हूँ। इवन नंबर पहले 5 पता होने चाहिए, 2 4 6 8 और 10। सम करेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट 6 ऑर्डर नंबर, पहले 6 ऑर्डर नंबर लिखो, 6 से डिवाइड करो, जितनी ऑब्जर्वेशन उतने से डिवाइड, जितनी ऑब्जर्वेशन उतने से डिवाइड, आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो लाइव क्लास में पूछना। क्वेश्चन नंबर 15 है हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर एज फॉलोज, मीडियन ऑफ दिस डाटा। मीडियन पूछ रहा है। 9 क्या है? ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए अरेंज करते हैं किस में? असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
जब अरेंज कर लोगे उसके बाद फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड हों, n+1/2, 9 ऑब्जर्वेशन 9 + 1 10, 10/2 5, जो भी 5वीं टर्म होगी अरेंज करने के बाद वो हमारा आंसर होगा। चेक करना 149 आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। इस बार कितनी टीम है, और अगर इवन है तो इवन का फॉर्मूला, ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला। बाकी करेंगे लाइव क्लास में। डन।